शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का गहन अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसे स्पष्ट करते हुए अधिगम प्रक्रिया को बताएं। रूपरेखा, सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता, महत्व। अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस का अर्थ। अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख सोपान, चरण। निष्कर्ष। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्राचीन काल में शिक्षा विषय केंद्रित होती थी, परंतु आधुनिक युग में शिक्षा बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना एक डॉक्टर के लिए शरीर विज्ञान का। इसके बिना शिक्षक बालक की आंतरिक क्षमताओं को समझने और उन्हें निखारने में असमर्थ रहता है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता, इंपॉर्टेंस फॉर टीचर्स। मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को निम्नलिखित क्षेत्रों में सक्षम बनाता है। 1. बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को समझना। प्रत्येक बालक की बुद्धि, रुचि और सीखने की गति अलग होती है। मनोविज्ञान शिक्षक को ये समझने में मदद करता है कि एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। 2. उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन। मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि छोटे बच्चों के लिए खेल विधि और किशोरों के लिए व्याख्यान या तर्क विधि अधिक प्रभावी होती है। विवेचना। शिक्षक अपनी पढ़ाने की शैली को बालकों की आयु और मानसिक परिपक्वता के अनुसार बदल सकता है। 3. अनुशासन और व्यवहार परिमार्जन। मनोविज्ञान शिक्षक को बताता है कि दमन या शारीरिक दंड के बजाय प्रेम और सहानुभूति से बालकों के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। उदाहरण, कक्षा में शोर करने वाले बालक को दंड देने के बजाय शिक्षक उसकी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य जैसे ब्लैकबोर्ड साफ करना या मॉनिटर बनाना में लगा सकता है। 4. मूल्यांकन की सही तकनीक। मनोविज्ञान शिक्षक को केवल अंकों के आधार पर नहीं, बल्कि बालक के सर्वांगीण विकास, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक के आधार पर उसका मूल्यांकन करने में सहायता करता है। अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया वह जटिल मानसिक मार्ग है जिससे होकर कोई व्यक्ति नया ज्ञान या कौशल प्राप्त करता है। यह केवल सूचना प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने का एक क्रमबद्ध तरीका है। अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख सोपान, चरण, स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। 1. अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सीखने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब व्यक्ति के भीतर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा या भूख होती है। उदाहरण, शिक्षक बनने की इच्छा ही आपको बीएड का पाठ्यक्रम सीखने के लिए प्रेरित करती है। 2. लक्ष्य, गोल। सीखने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना अनिवार्य है जो सीखने वाले को दिशा प्रदान करता है। 3. बाधा, ऑब्स्टिकल। सीखने के मार्ग में जब बाधाएं आती हैं तभी व्यक्ति नए तरीके आजमाता है। यदि बाधा न हो तो पुराना व्यवहार ही चलता रहेगा और कुछ नया नहीं सीखा जाएगा। 4. विभिन्न अनुक्रियाएं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। बाधा को पार करने के लिए बालक अनेक प्रयास और गलतियां करता है। वह समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग रास्ते खोजता है। 5. सही अनुक्रिया का चयन। अनेक प्रयासों के बाद जब बालक को सफलता मिलती है तो वो सही तरीके का चुनाव कर लेता है और गलतियों को छोड़ देता है। 6. सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट। सही अनुक्रिया करने पर जब संतोष या पुरस्कार मिलता है तो वह व्यवहार बालक के मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। उदाहरण, शिक्षक द्वारा शाबाश कहने पर बालक उस उत्तर को स्थायी रूप से याद कर लेता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः मनोविज्ञान शिक्षक का पथ प्रदर्शक है। ये शिक्षक को क्या पढ़ाना है के साथ साथ कैसे पढ़ाना है और बालक उसे क्यों नहीं सीख पा रहा है जैसे प्रश्नों के उत्तर देता है। अधिगम प्रक्रिया को समझकर एक शिक्षक कठिन से कठिन विषय को भी सरल और रुचिपूर्ण बना सकता है जिससे शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सफल होता है।